फिरोज़ रब कायनात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में। बड़ी ईद आने वाली है और उसी के लिहाज से मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ बीफ कौरमे की रेसिपी, जो हम बनाएंगे ईशान कौरमा मसाले से। बीफ का गोश्त गलाने के लिए कुछ लोग कचरी पाउडर यूज़ करते हैं, कुछ कच्चा पपीता पीस कर रख लेते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ इन दोनों के बगैर ही गोश्त को गला कर दिखाऊंगी, वो भी 10 मिनट में। तो एक टिप आपसे शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। गोश्त ना सिर्फ हलवे की तरह गल जाएगा बल्कि काला भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम कोरमा कढ़ाई या निहारी बनाते हैं तो गोश्त पकते पकते काला पड़ जाता है और बहुत अजीब सा लगता है, तो खाने का दिल नहीं चाहता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड कर दिया था। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसमें 2 प्याज मैंने कटी हुई ऐड कर दी हैं। प्याज को हमें डार्क ब्राउन करना है, इसलिए हमें चमचा बराबर चलाते रहना है और फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। तो अगर ज़रा सा भी हम चमचा हटा देंगे और चलाना छोड़ देंगे तो प्याज एक तरफ से जल जाएगी। तो इसी तरह से जब प्याज का कलर चेंज हो जाए ना तो फिर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। और देखिए प्याज बहुत अच्छी सी ब्राउन हो गई है, तो मैं इसे एक पेपर पर निकाल लेती हूँ। इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ वन साइड। देखिए ये मैंने प्याज पेपर पर इस तरह से फैला के रख दिए है फ़ैन के नीचे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, यानी आधा खाने का चम्मच। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी बीफ का गोश्त, जो है 400 ग्राम। मैं अपने लिहाज से बना रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में हर चीज़ आपको डालनी होगी। तो अब हम इसे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ चलाएंगे लो फ्लेम पर जब तक इसका कलर रेड से वाइट नहीं हो जाता है। उसके बाद हमें इसमें मसाला नहीं डालना है, बल्कि इसमें डालना है 2 कप पानी। और फिर हम इसे कवर करके रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए। तो अभी हमें कोई मसाला ऐड नहीं करना है। ये वो टिप है जो मुझे आपको बतानी थी कि हम जब पानी में इस तरह से गोश्त को पकाएंगे तो वो जल्दी गल जाएगा और काला नहीं पड़ेगा। और अगर हम मसाला भून कर उसको पकने रखेंगे तो गोश्त भी काला पड़ जाएगा, मसाला भी, और गोश्त इतनी जल्दी नहीं गलेगा। तकरीबन 10 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए। गोश्त तकरीबन हाफ़ कुक हो गया है, यानी यहाँ पर हमने गोश्त को मसाले के बग़ैर ही पहले गलाया है। उसके बाद हम मसाला डालेंगे। शान का मसाला है ये, मैंने 4 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे। उसके बाद प्याज को मैंने दरदरा सा पीस लिया था, तो वो इसमें ऐड कर देंगे हम। और इसके बाद इसमें मैंने आधा पाव दही ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे और बस अब डालेंगे 1 प्याली और पानी, क्योंकि गोश्त हमारा आधे से ज़्यादा कुक हो चुका है। और अब ये मसाले के साथ जब पकेगा तो और ज़्यादा कुक हो जाएगा और बिल्कुल गल जाएगा। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस, और ये बस थोड़ा सा ऐड करना है, बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बिल्कुल बाहर के कौरमे की तरह इसमें खुशबू आएगी। और बस इसे हम लो फ्लेम पे रख देंगे मज़ीद 5 मिनट के लिए। और देखें 5 मिनट के बाद गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है और आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल घुट गया है। मैं भी आपको बोटी भी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी सी गल गई है बिल्कुल। अब इस कौरमे को दानेदार बनाने के लिए और थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून पिसा हुआ नारियल। और बाहर जो कौरमा बनता है ना, उसमें भी यही डाला जाता है, जब भी कौरमा इतना दानेदार होता है। जैसे ही हम इसे डालेंगे ना तो कौरमा हमारा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और बस इसे ऑयल ऊपर आने तक मैं इसे थोड़ा सा भून लूँगी। और उसके बाद देखें ये कितना अच्छा लुक आ गया है इसका भूनते हुए। बस 5 मिनट और लगे थे मुझे। और अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ एक बॉल में। और आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल बोटी का रेशा रेशा हो गया था, बहुत अच्छा गोश्त हमारा गल गया था। और माशाल्लाह माशाल्लाह देखें बोटियाँ बिल्कुल काली नहीं पड़ी हैं और गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है। बहुत मज़ेदार खुशबूदार हमारा कौरमा तैयार हो गया है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके व्यूअर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।